हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको थर्ड चैप्टर की 3.1 करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स जो हैं वो देखेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारी पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम ये वाले रूल्स यहाँ पे देखो जो दिए हुए हैं। इस रूल्स में क्या है, द लीनियर में इंटरसेक्ट इन द सिंगल पॉइंट इन द केस ऑफ अ पेयर ऑफ अ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। जब हमारी दो लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि ऐसे क्रॉस में बन रही हैं ऐसे, तो हमारे पास उसका आंसर क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। और हमें क्वेश्चनों में ये भी पूछ सकते हैं कंसिडेंट है, पेयर है या इनकंसिडेंट पेयर है। हमारे क्वेश्चनों में भी लिखा आ सकता है कि इक्वेशन लिख के कि बताओ ये कंसिडेंट पेयर है, तो हमें देखना है कि उसमें यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जब हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के होगा तो हमारा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर हमारा a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल हैं, ये नॉट इक्वल है, तो हमारा नो सोल्यूशन वाली सिचुएशन होती है, ठीक है, जिसमें हमारी लाइंस क्या होती है, पैरेलल जाती हैं, और ये हमारा इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन पेयर होता है। तो कई क्वेश्चनों में हमें इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पूछ लेते हैं, तो हमें उनमें एक यूनिक सोल्यूशन निकालना होता है जिसमें कंसिस्टेंट पूछा होता है, जिनमें इनकंसिस्टेंट पूछा होता है उसमें हमें नो सोल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों इक्वल आ जाते हैं, हैव इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इस कंडीशन में भी हमारा कंसिस्टेंट होता है। तो दो कंडीशन हमारी कंसिस्टेंट की है, एक हमारी इनकंसिस्टेंट की है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे हमें पता होना चाहिए a/a2 b/b2 और c/c2 कौन क्या होता है। जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन दी है, इस इक्वेशनों में हमारे पास ये इसके आगे जो कोफिशिएंट है 1, इसके आगे जो 1 है वो हमारा a1 होता है, ये b1 हमारे पास होता है -2 और c1 इसमें 0 है। इस इक्वेशन में a1 3 है, b1 हमारे पास a2 हमारे पास 3 है, b2 4 है एंड c2 हमारे पास -20 है। तो इस तरह से हम a और a2 और b की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस तरह से करके हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो आगे देखिए, हमारे पास यहाँ पर दिया भी हुआ है इस पूरे बॉक्स में कि किस तरह हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हम फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों नॉट इक्वल है तो हम बोल देते हैं इंटरसेक्ट लाइन है और यूनिक सोल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है इसमें। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ रही है तीनों इक्वल हैं, इस तरह से हमने निकाला है a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये हमारा आ रहा है तो कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं, ये हमारे इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। और इस वाली इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं, दो इक्वल है एक नॉट इक्वल है, तो पैरेलल लाइंस है, नो सोल्यूशन है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चनों को सोल्व करना है और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें इस तरह से बनानी है, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पर पता होना चाहिए एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और इधर हमारा एक्स पॉजिटिव होता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। इफ़ द नंबर ऑफ अ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ अ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ अ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। हमें बॉयज़ का नंबर और गर्ल्स का नंबर निकालना है जिन्होंने क्विज़ में पार्टिसिपेट करा है, और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देनी है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इक्वेशन मेक करनी होती है। जो हमें इक्वेशन दी हुई है उससे इक्वेशन बनानी होती है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 10 स्टूडेंट बोला है, क्लास 10th में 10 स्टूडेंट बोला है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x + y = 10। पहले हमें इसे लेट कर लेना है कि हमने x गर्ल्स माना है, लेट x हम लिखेंगे नंबर ऑफ अ गर्ल्स और y = नंबर ऑफ अ बॉयज़। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x + y = 10। और सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी, क्योंकि उन्होंने बोला गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर गर्ल्स को आगे ले लेंगे। गर्ल्स में से जब बॉयज़ घटाएंगे तो 4 बचेगा, कैसे, क्योंकि 4 ज़्यादा है। अगर हम 30 बॉयज़ है तो 34 यानी कि हमारी गर्ल्स है, यानी कि 34 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। तो इसी तरह हमने गर्ल्स को आगे कर लिया, बॉयज़ को पीछे माइनस कर दिया और 4। ये हमारी दो इक्वेशनें मेक हो गई हैं।
अब हम इन इक्वेशनों को क्या करेंगे, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे। अब वो हमारी मर्जी है, हम x भी इधर रख सकते हैं, y भी, तो हम इधर x रख के y उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास बनेगी 10 - y। सेकेंड इक्वेशन में हम भी ऐसे ही करेंगे, y को उधर ले जाएंगे 4 + y। अब हमें वारी वारी से इसमें पुट करना होता है, वो हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी पुट कर सकते हैं, चाहे 0, 1, 2, 3 हम ऐसे वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास y है तो हम y में कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, 1 पुट करें तो भी आ जाएगी, 2 पुट करें तो भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये बॉक्स तैयार हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर ग्राफ पर शो करना है। तो इसी तरह दोनों इक्वेशनों से हमें जो है पॉइंट्स निकाल के उसको यहाँ पर शो करने हैं। हमें घबराना नहीं है, कई बार हमारे पॉइंट्स नेगेटिव भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी पॉइंट आएंगे आपको यहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंटेशन उसकी देनी है। अगर हमारे नेगेटिव आएंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हमें ग्राफ बनाना है थोड़ा नीचे तक ले लेना है, नेगेटिव पार्ट भी उसमें इंक्लूड कर लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन में हमें 5 पेन एंड 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। तो हमारे पास इक्वेशन, हमें पेंसिल्स को लेट कर लेंगे x और पेन को लेट कर लेंगे y। तो हम दोनों की जो है वर्थ यानी कि दोनों का रेट 50 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x + 7y = 50। नेक्स्ट उसने बोला 7 पेंसिल और 5 पेन, तो सिंपल सी इक्वेशंस बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 7x + 5y = 46, दो इक्वेशनें बन गई हैं। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी कि हमें ये भी बताना होगा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है। तो जिस पॉइंट पे हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे आपने x की और y की वैल्यू देखनी है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन में भी हमें इसी तरह करना है। हमारे पास दो इक्वेशनें मेक हो गई हैं, इसमें से हमें यहाँ पर 5x + 7y = 50। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पे x की वैल्यू इन्होंने 3 रखी है, x की वैल्यू 3 रख के इन्होंने y की वैल्यू निकाली है 5y है। ठीक है, इसमें x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हम पुट निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ बॉक्स तैयार हो जाएगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन से भी हमने x की वैल्यू डिफरेंट रखनी है और ये बॉक्स तैयार करना है, और ये बॉक्स तैयार होने के बाद हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर पॉइंट निकाल सकते हो और उसका ग्राफ पर शो कर सकते हो। जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी वो हमारी x की वैल्यू आगे वाली और पीछे वाली y की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 and find out the whether the lines representing the following pair of a linear equation intersect at point, या फिर पैरेलल हैं और कॉन्सिडेंट्स हैं। अब इनमें से हमें निकालना है कि क्या ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कि पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हमने सोचना है कि इसमें कौन से रूल थे इंटरसेक्टा, पॉइंट और पैरेलल वाले में। तो ठीक है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाले में क्या, हमें सिर्फ a की वैल्यू, बहुत इजी है, हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू दोनों में फाइंड आउट करनी है। फिर हमें चेक करना है कि a1/a2, b1/b2 क्या इक्वल है, अगर नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग। इसका पहला जो होगा इंटरसेक्टिंग का पॉइंट, कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इसका ग्राफ हमें शो करना है तो हमारे इस दोनों लाइनें एक पॉइंट पर यानी कि क्रॉस इसका आंसर आएगा, एक पॉइंट पर कटेंगी। नेक्स्ट वाले में हमारे इक्वेशन में सेम है a1, a2, b1, b2, c1, c2 फाइंड आउट करके हमें इसमें पुट करना है। आप a1, a2 यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर वाली लाइन में कि हमारे पास जैसे यहाँ पर लिखा है, फिर इसको हमें पुट कर देना, देखना तीनों इक्वल है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कोइंसिडेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में भी हमें इसी तरह फाइंड आउट करना है, हमें इसकी तीनों की वैल्यू निकाल के देखनी है, दो इक्वल है, तीसरी पैरेलल हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में भी हमें इसी तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में हमें ऑन कंपेयरिंग द रेशो, अब इनको कंपेयर करना है, एंड फाइंड आउट द वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिडेंट और इनकंसिडेंट। अब बताना है कंसिडेंट है कि इनकंसिडेंट है।
हमने पीछे अभी कंडीशन पढ़ी कि 2 कंडीशन में तो हमारे पास कंसिडेंट होता है और एक में इनकंसिडेंट होता है। अभी पीछे हमने ये पढ़ी है कि कौन सी 2 इक्वेशन में होता है, एक तो जिसमें सारे इक्वल हों उसमें कंसिडेंट होता है, और पहले वाली में जिसमें एक नॉट इक्वल हो, ये वाला। ये 2 कंडीशन हमें बनानी है कंसिडेंट की और ये बनानी है इनकंसिडेंट की। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तीनों, ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू पुट करके बस वही फाइंड आउट करना है, जैसे इन क्वेश्चनों में ईजिली करा हुआ है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें बच्चे ने सीधा ही कर दिया। आप A1 वैल्यू लिखोगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबकी वैल्यू लिखोगे और फिर इसे पुट करोगे और फिर बताओगे कि इसमें तो सारी अनइक्वल है, तो आप लिखोगे क्या है, ये इनकंसिडेंट है, सारी अनइक्वल है तो कंसिडेंट है, सॉरी कंसिडेंट। फर्स्ट चीज़ फॉलो कर रही है, A1/A2 B1/B2 यहाँ पर नॉट इक्वल है तो फर्स्ट रूल फॉलो हो गया, तो ये कंसिडेंट है। नेक्स्ट वाले में ये दोनों इक्वल हैं और ये अनइक्वल है, तो हमारा क्या हो गया, ये इनकंसिडेंट हो गया। नेक्स्ट वाले में आप फाइंड आउट करोगे तो इसमें हमारी तीनों ही अनइक्वल हैं, तो ये कौन सा होगा, तीनों अनइक्वल वाला। इसमें क्या रूल था, तीनों अनइक्वल है, तो आप हमें कमेंट में बताइए। तीनों अनइक्वल हैं, इसमें हमारा जो इक्वेशन है वो हमें चेक करनी होगी, हमारी क्या इक्वेशन है इसमें हमें चेक करनी होगी। तो हमारा क्वेश्चन है 3/2, यहाँ पर 3/2 ए की वैल्यू है और इधर से 9 है, जब ऊपर जाएगी 1 तो हमारे पास पहली वैल्यू आएगी 1/6, सेकंड हमारा 5/3 है और ये -10 है, जब ऊपर जाएगा तो तीनों ही अनइक्वल हैं। तो ये हमारी तीनों ही अनइक्वल हमारी फर्स्ट को फॉलो कर रही हैं, जिसमें ए और बी दोनों अनइक्वल है, ये फर्स्ट रूल को फॉलो कर रही हैं, तो ये हमारे पास कंसिडेंट होगी। जिसमें हमारे फर्स्ट इक्वल होगी और लास्ट वाली अनइक्वल होगी वो हमारा इनकंसिडेंट आएगा। तो ये हमारी पहली दोनों ही अनइक्वल है, तो पहले दोनों को ही देख के हमने ये बता देना है कि ये कंसिडेंट है, फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है इसमें। फर्स्ट रूल फॉलो यानी कि इसमें कौन से वाला है, जिसमें यूनिक सोल्यूशन होता है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट वाले में ये तीनों ही इक्वल है तो कंसिडेंट है। नेक्स्ट वाले में देखो तीनों इक्वल है तो कंसिडेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ऑफ अ पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। हाफ ऑफ अ पैरामीटर, जो पैरामीटर का फॉर्मूला होगा उसको हाफ कर देंगे। हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36, फाइंड द डिमेंशन ऑफ अ गार्डन। अब क्या चीज़ बोल रही है, उसने बोलना है कि हाफ ऑफ अ पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन विथ, अगर विथ एक्स है, अगर विथ एक्स है तो हमारी जो लेंथ है उससे 4 मोर देन है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें विथ में भी 4 प्लस करना होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास इसकी लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है, हाफ ऑफ अ पैरामीटर हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ अ पैरामीटर हमें पता है कि इसका जो पैरामीटर होता है वो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो उसका हाफ कर देंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ रह जाएगा, यानी लेंथ और ब्रेथ इक्वल टू 36। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आ गया। सेकंड चीज़ उसने बोली है, जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इसकी विथ में, इसकी ब्रेथ में, ब्रेथ भी बोल सकते हैं विथ भी बोल सकते हैं, 4 ऐड करना होगा। तो 4 ऐड करेंगे तो y इधर आएगा तो माइनस का होएगा, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब करना क्या है, जब हमारे पास 2 इक्वेशन मेक हो जाएंगी तो x की वैल्यू पुट कर करके हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है तो वो हमें करनी है, अगर नहीं दी तो
तो क्वेश्चन हमारा यहीं पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।